नमस्कार। पहले रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरियां हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव होता गया। अब सरकार का फोकस इस ओर है कि किसी तरह से छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देकर नौकरियों का सृजन किया जाए। इसी दिशा में सासाराम के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर दिनेश शर्मा की सुपुत्री पद्मिनी लगी हुई है। उनके द्वारा विभिन्न राज्यों के मशहूर कलाकृतियों को घरेलू उपकरणों पर उकेरा गया है। उससे न केवल घरों की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि ये जितने भी उपकरण हैं इको फ्रेंडली हैं, उनसे प्रदूषण भी नहीं होगा। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिली और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। एक चीज़ बताइए, इतना खूबसूरत कलाकृति आपके द्वारा तैयार किया गया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली या इसके पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, सबसे पहले इसकी प्रेरणा मिली मुझे मेरी माँ से। मेरी माँ को कला बहुत पसंद है। वो मैं जब भी उनको देखती थी तो वो हमेशा सिलाई कढ़ाई बुनाई बहुत अच्छा करती थी। तो मेरा बचपन से ही था कि मुझको पेंटिंग में ही कुछ करना है। तो पहले पता नहीं होता था कि करना क्या है। तो मैंने जब 10+2 किया तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि ग्रेजुएशन करो, फाइन आर्ट्स करो। तो मैंने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MFA किया। उसके बाद फिर नौकरियां तो मुझे मिलती थी, पर मुझे नौकरी नहीं करनी थी कहीं जा कर के। ऐसा करना था कि कुछ अलग हो, कुछ अलग हट के करना था। क्या करना था पहले समझ में नहीं आता था। पेंटिंग, पहले तो लोग ज़्यादातर दीवारों पर पेंटिंग बनाते थे और घरों को सजाते थे, पर मैं चाहती थी कुछ ऐसा बनाऊं जो कि लोग इस्तेमाल कर सके अपने डेली लाइफ में। तो मेरा दिमाग अचानक लगा कि ये ग्लास को पेंट करती हूँ। तो ग्लास को पेंट किया तो बड़ा अच्छा दिखा, तो लोग उसको पसंद करने लगे, हमारे घर में, पड़ोस में, दोस्त रिश्तेदार सारे। तो फिर धीरे धीरे मैंने छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू की। सबसे पहले मैंने देखा कि चाय लोग बहुत पसंद करते हैं, तो छोटे छोटे चाय के कप बनाना शुरू किए। तो कांच पे काम करना पहली बार शुरू किया तो वो टूट जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता था। प्लस अभी क्या है कि इको फ्रेंडली चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। हम चीज़ों को बचाएं, उसको बार बार इस्तेमाल करें। तो मैंने स्टील के बर्तनों पे पेंट करना शुरू किया। और जो भी कलर्स मैं यूज़ करती हूँ वो सारे इको फ्रेंडली होते हैं, एक्रिलिक कलर्स होते हैं। वाटर प्रूफिंग की कोटिंग करती हूँ ताकि वो आपका कलर ख़राब नहीं हो और आप धुले तो उससे कोई केमिकल ना निकले, जो कि पानी में कोई प्रदूषण हो, किसी को उससे तकलीफ़ हो। और मेरी जो भी चीज़ें, जैसे कि आप ये छोटा सा केटल देख रहे हैं, तो ये ना मैं कोई भी एक आर्टिस्ट होता है वो सिर्फ किसी एक राज्य की कला को ही आगे बढ़ाता है, पर मैं चाहती थी कि हर काम को, अलग अलग राज्य की कला को अपने सामानों पर बना करके दिखाऊं कि हर स्टेट की एक अपनी पर्सनालिटी होती है। तो जैसे ये मुग़ल आर्ट है, तो ये मैंने जयपुर से इंस्पायर्ड होकर सीखा, क्योंकि मुग़लों ने हमारे इंडिया को पेंटिंग बहुत अच्छी दी थी। फिर ये आप देख सकते हैं बंगाल का पटचित्रा है, जामुनी रॉय का। आप देखेंगे कि लोग एक ही आर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, पर मैं सोचती थी कि हमेशा कुछ अलग हो, कि लोगों को एक ही चीज़ नहीं आँख को मिले, आँखों को कुछ अलग तरह का देखने को मिले। बस क्या है कि ये गिरेगा तो टूटेगा भी नहीं। दूसरा, ये आपका रिसाइकल हो जाएगा, ये पुराना हो जाएगा, पिचक जाता है, टूट जाता है। आप उसको क्या करते हैं कि रिसाइकल वालों को दे देंगे, इससे दूसरा बर्तन बन जाएगा। तो मेरा बस मेन उद्देश्य ये था। शुरू में तो अपने शौक़ के लिए मैं कर रही थी, बट बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मुझे फ्रीलांसिंग का काम करना है, तो इसी को क्यों नहीं रोज़गार बनाया जाए। तो मैंने छोटा सा एक स्टार्टअप किया, आद्या हैंडीक्राफ्ट के नाम से, जो कि एक छोटा सा हैंड पेंटेड स्टफ्स होते हैं मेरे सारे मैं हैंड पेंटिंग खुद से धीरे धीरे करके बनाती हूँ। फिर धीरे धीरे उसको प्रमोट करती हूँ, लोगों के बीच पहुँचाती हूँ, जिन्हें पसंद आया वो लें उनके लिए। और चाहती हूँ कि मुझमें इस पेंटिंग के थ्रू लोग मुझसे जुड़े, खास करके वो औरतें जो घर बैठ के कुछ करना चाहती हैं, जो बहुत अगर पढ़ी लिखी नहीं भी है, तो मैं उनको सिखाऊं और वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और मदर नेचर को कोई हार्म नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ एक धारणा है कि परिवार के सदस्य जिस क्षेत्र में रहते हैं, अधिकतर जो युवा हैं उसी क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। लेकिन आपके परिवार का पृष्ठभूमि चिकित्सा के क्षेत्र से है, आपने इस क्षेत्र में अपना रुचि जागृत किया और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। कितना रिस्क लगा आपको और क्या लग रहा है कि युवाओं को इस तरह का रिस्क लेना चाहिए? देखिए, मैं कहूँ तो मेरे 7 जनरेशन, 7 पीढ़ी मेरे घर में सभी डॉक्टर ही हैं। मेरे खुद के पिता माता और मेरे भाई भाभी सभी डॉक्टर ही हैं।
तो शुरू में मुझे लगता था कि नहीं, डॉक्टर बनना चाहिए था, पर मन नहीं होता था कभी भी डॉक्टर बनने का, पेंटिंग में ही मन लगता था। तो मैंने रिस्क नहीं लिया है। मैं जानती हूँ कि अगर एक आदमी को रोटी पसंद है तो एक आदमी को दाल पसंद है, तो दोनों को एक ही चीज़ें पसंद नहीं आती, अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ भी करूँगी तो मैं इसमें बहुत आगे जा सकती हूँ। और कला का क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसे चिकित्सा का क्षेत्र है उसी तरह से कला का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो बहुत आगे मैं जा सकती हूँ। इसमें बहुत अच्छी रोज़गार की संभावना है। हाँ, सरकार अब हम जैसी औरतों को, जो औरतें हैं उनको बहुत सारा अवसर दे रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। तो ये मैं चाहूँगी कि लोगों तक कला पहुँचे, कला सिर्फ दीवारों तक सीमित न रहे कि हम दीवार में एक वॉल हैंगिंग लगा रहे हैं और बस वो आया, देखा और चला गया। कला ऐसी हो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो, जो छोटे छोटे उद्योग हैं ना वो आगे बढ़ें। तो मैंने रिस्क तो थोड़ा लिया है, मैं मानती हूँ कि रिस्क है, बट मैं जानती हूँ कि इसका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है और वर्तमान भी बहुत अच्छा है। अब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कला को। अच्छा, एक चीज़ ऐसा माना जाता है कि किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने में सरकार का सहयोग लोग मानते हैं कि अगर मिले तो उस कार्य को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको भी लग रहा है कि जो आप जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं उसमें भी आप क्या मानती हैं, आपको भी सहयोग की ज़रूरत है या अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं चाहती हूँ कि बिहार सरकार इस क्षेत्र, कला के क्षेत्र में कुछ ऐसा करे जिससे कि हमारी कला आगे बढ़े। बिहार में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, खास करके इन सब चीज़ों की तो बिल्कुल नहीं है। लोग बस टीवी में देखते हैं या किसी वेबसाइट्स वगैरह पे देखते हैं, पर ख़रीदने से पहले 100 बार सोचते हैं इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो सही होगा कि नहीं होगा, कैसी होगी चीज़, रंग ख़राब हो जाएगा, बेकार है, अच्छा है, क्या है। तो बाकी स्टेट्स का तो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है कि लोग कला को पसंद करते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट भी करती है, पर बिहार में कला के क्षेत्र में अभी भी बिहार बहुत पीछे है। बस लोग मधुबनी कला को जानते हैं, उसके अलावा नहीं जानते। मधुबनी कला में साड़ियाँ, कपड़े, तो साड़ियाँ और कपड़ों के अलावा भी कला बहुत चीज़ों पे की जा सकती है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्लास है, जग है, थाली है, पूजा की थाली है, पूजा की चौकी है, कॉफ़ी मग्स है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बनाऊँ और लोगों तक पहुँचे, लोग इसको इस्तेमाल करें, उनको इस्तेमाल करके खुशी हो। और मैं चाहती हूँ कि सरकार पूरा सहयोग करे। सरकार का सहयोग बिल्कुल नहीं है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम से ही धीरे धीरे हर व्यक्ति आगे बढ़ता है। अच्छा, युवाओं में रोज़गार को लेकर काफ़ी हताशा है। युवा कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि हमारा पूंजी डूब सकता है। उन युवाओं को जिनके मन में हताशा है रोज़गार को लेकर, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, रिस्क तो है, पूंजी डूबती भी है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं डूबूंगी कि आगे जाऊँगी, पर मुझको विश्वास है कि मैं बहुत आगे जाऊँगी। कोशिश करिए और सरकार से निवेदन करती हूँ कि थोड़ा सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है। आर्ट को प्रमोट करिए। बिहार के आर्ट को सिर्फ मिथिला पेंटिंग तक ही ना सीमित रख करके बाकी सभी आर्ट फॉर्म को सपोर्ट करना चाहिए। और अभी भी हमारे बिहार में या पूरे देश में देखा जाए तो औरतों को लेकर के है कि बस वो घर में काम कर सकती हैं, कोई आर्ट नहीं कर सकती हैं, ये बस घरेलू चीज़ें हैं, बस सजावटी चीज़ें हैं, इन्हीं तक सीमित है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, औरतें भी करती हैं और बहुत कुछ बना करके मार्केट में आपको दे सकती हैं, जो कि आप बहुत खुशी से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसा देखिए, जिस बेबाकी से ये बता रही हैं कि युवा रिस्क ले सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। एक चिकित्सक की बेटी होने के बावजूद जिस तरह से इन्होंने कलाकृति को घरेलू उपकरणों पर उतारा है, उसको देखकर आप भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। मैं ये वो दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, इतना सुंदर पेंटिंग, विभिन्न राज्यों की जो सुंदर कलाकृतियाँ हैं उनको उपकरणों पर उकेरा गया है। आप कोई भी उपकरण उठा लें तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें इतना कलाकारी, आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं कि इसको हाथ से तैयार किया गया होगा, लेकिन एकदम पूरी तरह से हाथ से तैयार है और आज इसका लॉन्चिंग हो रहा है। ये देखने में तो खूबसूरत है ही, ये इको फ्रेंडली है और इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता। अब देखना ये होगा कि लॉन्चिंग के बाद ग्राहक इसको कितना पसंद करते हैं और इनका जो उत्साह है वो ग्राहकों के द्वारा कितना बढ़ाया जाता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।